कार्यकाल आउ एक फर्द जोड़ी हो जाए दुईटी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उद्घाटन करा जो भाव में दिल्ली को 11,000 कोटी टंकार भेटी दि जाएगी रोहिणी रे उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी। आप लाइव चित्र देखिए कनेक्शन देने की भी योजना हमने बनाई है। जम्मू कश्मीर पंजाब से एयरपोर्ट व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी UR2 से मिलेगी। UR2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भी कनेक्शन है। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट का यात्रा समय जो 2 घंटे से 2.5 घंटे है वो 45 मिनट हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी होगी जो पूर्व दिल्ली का बाईपास के रूप में काम करेगा। उत्तर दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति नेल्सन टनेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरौली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। महिलापुर गुरुग्राम तक विस्तार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन और नई दिल्ली तथा एम्स को एयरपोर्ट पहुंचाने का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें दिल्ली के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके DND दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 26 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड लिंक दिसंबर 26 तक पूरी होगी। दिल्ली अक्षरधाम EP एक्सटेंट इंटरचेंज, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि उद्घाटन की तारीख मिलने के बाद सितंबर महीने में इसको भी हम इनॉग्रेट करेंगे। दिल्ली में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6 हम बनाने वाले थे, उसमें से 3 हाईवे का काम पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे वो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आपके सफर होगी वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे ये हमारा 6 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे, ये दिसंबर 26 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक भी PIL गई थी, पर इन सब का उपाय यही है कि हमें दिल्ली के लिए जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारे देश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमारा देश विश्व गुरु बनाए। इसमें रोड की भूमिका, हाईवेज के साथ साथ हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, जो विजन दी है, उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में आए, इस रोड का उन्होंने निरीक्षण किया, टनल का निरीक्षण किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से दिल्ली NCR में रही हुई सभी हरियाणा की भी जनता को मैं हृदय से इस भव्य प्रकल्पों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली जिन 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां शुभागमन हुआ है, वे परियोजनाएं हैं दिल्ली एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में